वेलकम दोस्तों। तो बहुत दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे, आईबी की वैकेंसी आ गई है। पूरा डिटेल में अभी मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जाम का पैटर्न क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों को ये देखना है कि लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें क्या क्या चीजें थी, तो ये एक मैराथन है 9 आवर्स की, ठीक है ना। ये IBSAIO का जो पूरा पेपर था प्रीवियस ईयर वाला, वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और ये जो लास्ट एग्ज़ाम था आपका, ठीक है, ये न्यून क्लासेज के अपने इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च करना IBSAIO और सॉल्यूशन बाय राजा सर मनीषा मैम, ठीक है। तो 9 घंटे की एक ये मैराथन क्लास ली थी, यहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और जीके रीजनिंग भी करवाई है, एक पूरा डिटेल आइडिया लग जाएगा कि पेपर क्या है, क्या क्या लेवल आता है, क्या क्या एस्पेक्ट है, ठीक है। और अब इसमें यहाँ पे अपन चीज़ें देखते हैं कि क्या पैटर्न है। देखो बहुत ही अच्छी जॉब है और रियल जेम्स बॉन्ड वाली जॉब है। यदि आपको ये रहता है कि भाई फील्ड में जाके और आईबी के लिए काम करना, इंटेलिजेंस का काम करना है, तो ये जॉब उन बच्चों के लिए है, ठीक है। अब यहाँ इसका नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, ठीक है ना। और जो बेसिक पे है ये 45,000 से 1,42,000 का पे है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है लेवल 7 वाला। और टोटल इस बार 995 पोस्ट हैं, यानी 1,000 मान लेते हैं अपन, 1,000 पोस्ट है। हालांकि पिछली बार से कम है, पिछली बार 2,000 पोस्ट थी, ठीक है ना। ये देखो ये रहा 2,000 पोस्ट, तो इस बार तो पोस्ट आधी हैं, बट फिर भी 1,000 भी बहुत होता है। अभी मैं पूरा आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि क्या पेपर है, कितने पास होंगे, लेवल जो एग्ज़ाम है इसमें टीयर 3 भी है, इंटरव्यू भी है, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा। तो पूरा डिटेल में बताता हूँ। जो टोटल वैकेंसी 1,000 हो गई हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और ख़ास बात क्या है इस एग्ज़ाम की, कि आपको 1 महीने की सैलरी ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। 1 महीने की, आप 12 महीने के बजाय आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये सब अच्छी जॉब है। अब इसको मैं डिटेल में हम ये देख लेते हैं। SAIO 2, ठीक है। और जो जितने भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है या जो मेडिकल है, ये सारे आपको मिलेंगे। और इसके साथ जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है। OBC का 3 साल, SC ST का 5 साल। ये आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन है, ठीक है। चलो ये तो बेसिक चीज़ें आ गई। और आपका ये 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक, 25 नवंबर से ये जो ऑपरेशनल हो जाएगा, जो एप्लीकेशन पोर्टल है, ठीक है। तो अभी एकदम ऐसे परेशान भी नहीं होना कि सर आज ये काम नहीं कर रहा है, 25 नवंबर से ऑपरेशनल होगा। दूसरा पॉइंट, तब तक आपको अच्छे से डिसाइड कर लेना है कि आपको ये पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से जो भी बच्चा SSC की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, SSC की तैयारी कर रहा है, उसको ये पेपर जरूर देना चाहिए। क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है ना एग्जाम का, स्कीम ऑफ एग्जाम, ये सेम वही है। देखो एक बार, टीयर 1 रिटन एग्जाम होगा और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे जो 5 पार्ट में होंगे, ठीक है ना। और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, जिनमें 5 पार्ट हैं। एक करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। तो सारे वही 5 पार्ट हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। और फिर नेगेटिव भी है। फिर जो टीयर 2 होगा ये डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, 50 नंबर का होगा। और इसमें एक तो ऐसे लिखवाएंगे 30 नंबर का, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का प्रेसी राइटिंग होगा 20 नंबर का, ठीक है। फिर इसका टीयर 3 बनेगा। टीयर 3 में इंटरव्यू होगा, ये 100 नंबर का बनेगा, ठीक है ना। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको अच्छे से समझना है। क्लियर है। जो इंटरव्यू में जाएगा उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा, ये अच्छे से समझना है। जो पिछले कई बच्चे जो रेलवे में सिलेक्शन लिया जिन्होंने, उनमें भी साइकोमेट्रिक होता है। तो यहाँ साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। ये इसलिए चेक करने के लिए होता है कि भाई क्या आप ग्राउंड में जो सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करने में सक्षम हो क्या। क्योंकि बहुत बार है ना ऐसा सिचुएशंस बनती हैं जब आपको बहुत फास्ट टेक करना पड़ता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। अब जो कट ऑफ मार्क्स है, पहला टीयर 1 का जो कट ऑफ मार्क्स है वो UR के लिए 35 है,
मतलब जो 35 आएंगे यूआर में जिसके, वही टियर 2 के लिए एलिजिबल होगा। ये कट ऑफ है, ठीक है ना। फिर ओबीसी का 34 है, SC ST 33, EWS 35 और एक्स सर्विसमैन का उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। फिर नोट 3 दिया इसने, परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है ना, टियर 1। अब ये तो कट ऑफ था, इतना तो आपको आना ही आना चाहिए। इसके बाद है कि 10 टाइम्स, जो जैसे मान लो 1000 वैकेंसी है, 1000 टोटल वैकेंसी हैं, तो आपका 10,000 बच्चों को ये टियर 1 में पास करेंगे, ठीक है ना। यानी 10,000 बच्चे टियर 2 देंगे। और वो कब बनेगा, उनकी कट ऑफ अलग जाएगी, मतलब ऊंची जाएगी ना। ये तो मिनिमम कट ऑफ है, वो किस अकॉर्डिंग जाएगी, नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जो नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर जो अच्छे मार्क्स लेके आएगा उसके अकॉर्डिंग टियर 2 में 10,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बोलता है कि टियर 1 और टियर 2 का परफॉर्मेंस, ठीक है ना, कंबाइंड परफॉर्मेंस है टियर 1 और टियर 2 का। इसके नंबर भी जोड़ेंगे, टियर 2 के नंबर भी जोड़े, और फिर टियर 3 के लिए बुलाएंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे 5 टाइम्स बच्चों को, यानी 5,000 बच्चे टियर 3 देंगे, ठीक है ना। दो टियर 2 देंगे 10,000 बच्चे, टियर 1 तो लाखों में देंगे, ठीक है ना, टियर 1 कोई भी दे सकता है। तो टियर 2 10,000 बच्चे देंगे टियर 1 के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, टियर 3 5,000 बच्चे देंगे टियर 1 और टियर 2 के कंबाइंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर बोला है, और इसमें भी एक कंडीशन और क्या है, जो कैंडिडेट्स स्कोर मिनिमम 17 मार्क्स टियर 2। अब टियर 2 में भी आपका 17 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, 17 नंबर। ऐसा नहीं कि आप ने टियर 1 में मान लो आपके 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, टियर 2 में आपके 15 नंबर आ गए तो आप फेल हो, टियर 3 में नहीं जाओगे। टियर 1 की कट ऑफ भी करनी पड़ेगी, यूआर के लिए 35 है मिनिमम। फिर इधर 17 मार्क्स रखा है इसने टियर 2 के लिए, और ये इसने डिस्क्राइब नहीं किया, तो ये सभी के लिए होगा कि 33%, 50 का 33 यानी 17 नंबर सभी बच्चों को लाने होंगे इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है ना। फिर अप्लाई करना है तो ये MHA पे जाके आप इसको देख लेना। और जो 25 को बनेगा, एग्जामिनेशन फीस तो है आपका जो 450 है ऑल कैंडिडेट्स का, ठीक है ना, जिसमें एडिशन है 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 450-500 रुपये का है, ठीक है ना। तो ये आपका फीस रहेगी, और पेमेंट ऑनलाइन, ये सब तो बाद की बातें हैं, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन यही है कि आपको ये फॉर्म फिल ज़रूर करना चाहिए। सारी वही चीज़ें हैं, मान लो आपका, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं देखो इंडिया में, जो फील्ड जॉब का मन में होता है कि मैं फील्ड में जाऊं, मैं इंटेलिजेंस लूं, और बहुत रोमांचक जॉब है, तो उन बच्चों को तो इसके लिए बहुत अच्छे से एफर्ट करना चाहिए। अभी से आपको डिस्क्रिप्टिव, साइकोमेट्रिक, इन सब की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है। और जिन बच्चों का है कि सर ठीक है मैं तैयारी करता हूँ, तो ये जो प्री वाला पार्ट है ये तो आपको उसी तैयारी में हो जाएगा जो SSC की तैयारी है, ठीक है, CGL की जो तैयारी है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। दूसरा, ये 9 घंटे की एक मैराथन क्लास है, ये आप जरूर देख लेना, ये यहाँ पे ये सर्च कर लेना IBACIU बाई न्यून क्लासेज बाई राजा सर, तो यहाँ पे मिल जाएगा ये, ठीक है। और पॉइंट क्या था, हाँ, 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, सारे आपको जो अलाउंसेज हैं, जो आपका पैसा है वो पूरा पैसा मिलता है। और अब जो एज लिमिट हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 18 से 27 तक का है। 1000 बच्चे, 1000 पोस्ट हैं, तो 10,000 बच्चे टियर 2 के लिए जाएंगे, 5,000 टियर 3 के लिए जाएंगे, और इन 5,000 में से फिर फाइनली 1,000 को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा जॉब है, रोमांचक है, और पूरा जोर लगाना है, पूरा एफर्ट करो। हम यहाँ पे अपना एक फ्री मैथ्स का कोर्स भी चल रहा है, कंप्लीट मैथ्स फ्री कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। यूट्यूब पे फ्री मैथ्स कोर्स चल रहा है, इसी टाइप से इंग्लिश का भी स्टार्ट हो गई हैं फ्री मैथ्स की क्लासेस, ठीक है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो अपना गॉडफादर है उसमें डिटेल में पूरा जीके सब कुछ कवर किया हुआ है, तो आप, और गॉडफादर की फ्री PDF है, कंप्लीट बुक की फ्री PDF अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जाके अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन आज मेरा सजेशन आपको सबसे पहले ये है
कि आप ये 9 घंटे की ये क्लास ज़रूर देखो। तो इससे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि क्या पेपर है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको सोल्व करना होता है और आप कहाँ स्टैंड करते हो, उसमें तैयारी कितनी करनी है। आज मान लो आपके 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपको कितना ऊंचा जाना है, क्या वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपको कितना तैयारी करनी होगी। उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इस फॉर्म को फिल करना है या इसकी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है, तो और भी इसके अलावा आपकी कोई क्यूरीज हो, कोई बात हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है ना, जब भी मैं टाइम मिलेगा मैं उन कमेंट्स को रिप्लाई, अपन कोई लाइव सेशन रख लेंगे। ओके, थैंक यू।